અકરમ માર્ગે મોક્ષ જ અનુભવ થાય. અંદરના ધારે ઉપર અવતાર થાય. અકરમ માર્ગે મોક્ષ જ અનુભવ થાય. અંદરના ધારે ઉપર અવતાર થાય. આત્મા પોતે કરતા થાય તો જ કર્મ બંધાય. અંદરના ધારે ઉપર અવતાર થાય. અકરમ માર્ગે મોક્ષ જ અનુભવ થાય. અંદરના ધારે ઉપર અવતાર થાય. સત્યમ સૈદ્ધાંતિક આજ્ઞા પ્રમાણ દાદે કહ્યાનુસાર સ્ટડી કરવી જ્ઞાન. પાંચ જ આજ્ઞા ધારક અહીં આજ મહાવીર થાય. ધ્યાન ઉપર અવતાર થાય. અકરમ માર્ગે મોક્ષ જ અનુભવ થાય. અંદરના ધ્યાન ઉપર અવતાર થાય. રસ્તે ચાલનારને મળ્યા આત્મ જ્ઞાન. તેથી પ્રતિક્રમણ થપે છે ક્યાં જાણ. બંધન તૂટે છે હર પલક્ષણ મુક્તિ સુખ ઉભરાય. અંદરના ધારે ઉપર અવતાર થાય. અકરમ માર્ગે મોક્ષ જ અનુભવ થાય. અંદરના ધ્યાન ઉપર અવતાર થાય. આજ્ઞામાં રહેવા માટે ખપે છે નિશ્ચયનું બળ. ઉપયોગ શુદ્ધ કાજે જ્ઞાનીની વિધિઓ પર.
પ્રાતઃ કાળે પુરુષાર્થ માટે પ્રાર્થના જ કરાય. અંદરના ધ્યાન ઉપર અવતાર થાય. અકરમ માર્ગે મોક્ષ જ અનુભવ થાય. સાચી આરાધના ખપે છે રિયલમાં. વિના રાગ દ્વેષે જાણવું રિલેટિવમાં. હું નિશ્ચયથી શુદ્ધ આત્મા જ ચારિત્ર સુલઝાય. અંદરના ધ્યાન ઉપર અવતાર થાય. અકરમ માર્ગે મોક્ષ જ અનુભવ થાય. આજ્ઞા પાડે કાયા એ જ ધર્મ ધ્યાન. આજ્ઞા પાડે કાયા એ જ ધર્મ ધ્યાન. ખરતા કર્મ જોઈ જાણે શુક્લ ધ્યાન. ખરતા કર્મ જોઈ જાણે શુક્લ ધ્યાન. એકાદા કે બે ભવમાં જ છૂટી શું સમજાય. અંદરના ધ્યાન ઉપર અવતાર થાય. અકરમ માર્ગે મોક્ષ જ અનુભવ થાય. અંદરના ધ્યાન ઉપર અવતાર થાય. અકરમ માર્ગે મોક્ષ જ અનુભવ થાય. અંદરના ધ્યાન ઉપર અવતાર થાય. અંદરના ધ્યાન ઉપર અવતાર થાય. અવતાર થાય. અવતાર થાય. चैप्टर 71 ध्यान आने वाले अवतार का पुरुषार्थ है.
और क्रिया पिछले अवतार का पुरुषार्थ है। ध्यान शब्द का उपयोग आजकल कई अलग अलग मायनों में किया जा रहा है, मगर ध्यान का वास्तविक व वैज्ञानिक अर्थघटन कुछ और ही है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने ध्यान की यथार्थ समझ दी है, जो इस तरह है। ध्यान किसे कहा जाता है? लोग तो मंदिर या देरासर में जाए, सामायिक करे, एक जगह बैठकर ध्यान करे, उसे ध्यान कहते हैं। लेकिन वास्तव में यह ध्यान नहीं कहलाता, यह तो एकाग्रता है। ऐसी एकाग्रता तो मादकता है, नशा है कि जिसे किए बिना चैन ही न पड़े। जिसे व्यग्रता का रोग हो, उसे एकाग्रता का ध्यान सिखाना चाहिए। ध्यान करने का नहीं होता, वह तो अपने आप हो जाता है। जीव मात्र 4 प्रकार के ध्यान में ही रहता है: रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इन चारों ध्यान में जो न आए, वह अपध्यान है, जो इस काल में ही उत्पन्न हुआ है। अपने सुख के लिए दूसरों को किसी भी प्रकार का दुख दे, क्लेश करे, क्रोध करे, अनाधिकार रूप से छीन ले, वह सब रौद्र ध्यान कहलाता है। दूसरों के सुख को छीन लेने का या भोगने का किंचित मात्र भी भाव होना, वह रौद्र ध्यान है और उसका फल नरक गति है। नौकर चाय लेकर आ रहा है और उसके हाथ से कप प्लेट गिरकर टूट जाए और उसे डांटे, तो यह रौद्र ध्यान कहलाता है। व्यापारी कपड़ा खींचकर नापता है और फिर अपनी होशियारी पर खुश होता है, यह रौद्र ध्यान है। व्यवहार में हम हमारे हाथ के नीचे काम करने वाले अंडरहैंड लोगों को डांटे कि तुम में अक्ल नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तब उन्हें जो दुख होता है, वह रौद्र ध्यान है। कई बार ऐसा भी होता है कि वाणी में नहीं आता, लेकिन मन में होता है कि यह नालायक है, इसने मेरा बिगाड़ा, यह ऐसा है वैसा है, तो यह भी रौद्र ध्यान कहलाता है। दादाश्री कहते हैं कि इस काल में हार्ड भयंकर रौद्र ध्यान खड़ा हुआ है। यदि हम हमारी अधिक बुद्धि का फायदा उठाते हुए, गलत इस्तेमाल करते हुए कम बुद्धि वालों का शोषण करे, उनका सब कुछ छीन ले, ट्रिक्स करे, चाल चले, खाने की चीजों में मिलावट करे, नाप तोल में चालाकी करे, तो इन सब के परिणाम बहुत ही भयंकर आते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये रौद्र ध्यान है। क्रोध का मतलब दूसरों को दुख देने के भाव। मान यानी दूसरों के प्रति तिरस्कार के भाव। माया यानी मैं शरीर हूं ऐसे भाव। दूसरों को नुकसान पहुंचाकर उनका सब छीन लेने के भाव को लोभ कहते हैं। आर्त ध्यान अर्थात हमारी खुद की आत्मा के लिए पीड़ाकारक ध्यान। घर में नापसंद मेहमान आए हों तो मन ही मन उकता जाते हैं, उब जाते हैं कि न जाने ये कब जाएंगे, और मन पसंद व्यक्ति या संयोग आए तो वह जल्दी न जाए तो अच्छा है, ऐसा मन में रहता है।
ये दोनों ही भाव आर्त ध्यान कहलाते हैं। सास बहू को डांटे या तिरस्कार करे और बहू के मन में दुख होता है तो यह भी आर्त ध्यान है। लड़की अभी तो 12 साल की ही हो मगर तभी से उसकी शादी की चिंता रहा करे, ऐसी अग्रसोच व चिंता ये सब आर्त ध्यान कहलाते हैं। कोई हमारा अपमान कर दे या तुम में अक्ल नहीं है ऐसा कह दे, तब उम्र या रिश्ते की मर्यादा के कारण हम उन्हें सामने तो कुछ नहीं कह सकते, मगर अंदर ही अंदर हमें गहरा असर हो जाए तो वह भी आर्त ध्यान है। कोई भी चिंता या उपाधि आए तो खुद अकेले अंदर ही अंदर बर्दाश्त किया करे और मुंह से कुछ न बोले, यह सब आर्त ध्यान में गिना जाता है और इसका फल तिर्यंच गति है। सामान्यतः जहां किसी को भी आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान हो सकता है, ऐसे संयोगों में यदि आर्त या रौद्र ध्यान न हो या थोड़े कम हो अथवा निर्मूल हो जाए और समता रहे, संयम रहे, तो उसका नाम है धर्म ध्यान। जिन्हें धर्म ध्यान रहता है उनके अंतर्क्लेश समाप्त हो गए होते हैं। उन्हें ज्यादा चिंताएं नहीं होती, किसी के भी प्रति उनका दुखदायी वर्तन नहीं होता और वे समभाव से रहते हैं। आज तो दूषम काल का दबाव, दूषम काल का प्रभाव इतना अधिक है कि आर्त व रौद्र ध्यान न करना चाहे तो भी हो जाते हैं। ऐसे में हमारी समझ जितनी सम्यक पॉजिटिव होती जाएगी उतने ही आर्त व रौद्र ध्यान घटते जाएंगे। कोई हमारा अपमान करे या बुरा व्यवहार करे, उस समय यह तो मेरे कर्म का उदय है, मेरे कर्म का फल है, इसमें सामने वाले का किंचित मात्र भी दोष नहीं है, वह तो निमित्त है, अतः निर्दोष है। इतना यदि समझ में आ जाए और निरंतर ध्यान में रहा करे तो ध्यान को बदला जा सकता है और निरंतर धर्म ध्यान में रह सकते हैं। आर्त व रौद्र ध्यान जब खड़े होते हैं तब उन्हें बदलने के लिए जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वही धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान के परिणाम स्वरूप पूर्व के बांधे हुए कर्मों की निर्जरा होती है और नए कर्म भी नहीं बनते। सिर्फ धर्म ध्यान ही रहे तो उसका फल देवगति है और धर्म ध्यान के साथ आर्त ध्यान भी रहा करे तो उसका फल मनुष्य गति होता है। शुक्ल ध्यान अर्थात आत्मा का ध्यान, आत्म ध्यान, शुद्धात्मा का ध्यान और उसका फल है मोक्ष। शुक्ल ध्यान तो प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष से ही प्राप्त होता है। ध्याता, ध्येय और ध्यान ये तीनों एक रूप हो जाते हैं तभी शुद्धात्मा का लक्ष्य स्थापित होता है और शुक्ल ध्यान उत्पन्न होता है। ध्यान तो आने वाले अवतार का, अगले भव का पुरुषार्थ है और क्रिया, उदय कर्म पिछले अवतार के पुरुषार्थ का परिणाम है। क्रिया बदल नहीं सकते लेकिन ध्यान बदला जा सकता है। अभी इस अवतार के ध्यान के अनुसार ही आगे की गति प्राप्त होती है। भगवान महावीर ने एक और 45 आगम बताए और दूसरी ओर ये 4 ध्यान बताए। इन दोनों का तोल, महत्व
एक समान बताया है। ये 4 ध्यान जिसने भी सीख लिए तो समझिए कि उसने 45 आगम पढ़ लिए। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से संसार बढ़ता है, धर्म ध्यान से संसार घटता है और शुक्ल ध्यान से संसार अस्त होता है, मोक्ष मिलता है।